हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन एनी वर्क। पढ़ाई का ही ऐसा मेरा है कि एक दिन करती हूँ और 2 दिन बीच में गैप हो जाता है, फिर एक दिन करती हूँ, फिर ऐसा कंसिस्टेंसी में नहीं हो रहा है कुछ। तो ऐसा क्यों होता है आप बताओ। आई थिंक मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ। इग्नोर कर रहे हो? इग्नोर क्यों कर रहे हो? शायद मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ चीजों से, मोबाइल से। जिस भी चीजों से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो वो करने में मजा आता है, अच्छा लगता है वो हाँ। करके, राइट? हाँ। फेसबुक पे देखने में, इंस्टाग्राम पे टाइम पास करने में या कुछ भी, उसमें हाँ। ज्यादा हाँ। अच्छा लगता है और पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं लगता है, राइट? हम्म। माइंड तो हमारा वहीं जाएगा ना जो जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा पसंद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दो फ्रूट्स दिए जाएं, एक ज्यादा पसंद है एक कम पसंद है, एक मान लो आम है और एक करेला है, तो क्या खाओगे आप? आम खाओगे, करेला हाँ। खाओगे? आम हाँ। खाओगे, है ना? हाँ। लेकिन हो सकता है करेला आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, करेला खाना आपकी, तो अब करेला कैसे खाया जाए? कभी कभी खाना पड़ता है घर पे तो। हाँ। तो, तो एक है कि हमको करेला घर पे खाना पड़ता है, लेकिन अब इसको पढ़ाई के एग्जाम्पल से रिलेट करो। पढ़ाई में तो इतना मजा नहीं आता है जितना इंस्टाग्राम पे आता है। तो अब हम्म। पढ़ाई कैसे करी जाए? कैसे पढ़ाई में ध्यान लगे, कैसे कंसिस्टेंट हो? शायद उसमें इंटरेस्ट लेके ज्यादा। बट इंटरेस्ट लिया नहीं जाता है, या तो इंटरेस्ट होता है या नहीं होता है। जैसे करेले में इंटरेस्ट आप जितना मर्जी ले लो, लेकिन करेला तो कड़वा ही है ना, तो करेले में आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते। और आम में इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आम वैसे ही अच्छा लगता है। तो इंटरेस्ट तो सारा हमारा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और ये वो उन सब चीजों के अंदर है। इंटरेस्ट इतना पढ़ाई में नहीं है हमारा। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? देखो ध्यान से समझो। बेसिकली आपको क्या करना होगा कि ये जो पढ़ाई है, इसको कनेक्ट करना होगा किसी ऐसे अपने डिजायर से, या अपनी किसी ऐसी विजन से जो आप अपने लिए चाहते हो। अपने फ्यूचर से इसको कनेक्ट करना होगा, और उस फ्यूचर के बारे में मतलब जो सोचते गोल है। रहना होगा। मतलब कि इसकी वजह से आने वाले 2 साल बाद या 3 साल बाद या 4 साल बाद क्या होने वाला है, आपकी लाइफ कैसी होने वाली है। अपना आप एक विजन बोर्ड बना सकते हो, उसमें कटिंग्स कर करके आप लगा सकते हो कि देखो अगले 3 साल बाद या 4 साल बाद मेरे पास में अपने खुद के पैसे की गाड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके कुछ ड्रीम्स होंगे कि मेरे को यहाँ पर जाना है, वहां पर जाना है, ये जॉब करनी है, ये करना है, वो करना है। तो वो सब आप उनकी आप फोटोग्राफ्स लगा सकते हो। जिस कंपनी में आप जॉब करना चाहते हो उस कंपनी का लोगो लगा सकते हो, उस कंपनी की बिल्डिंग लगा सकते हो, राइट? उसको बार बार देख सकते हो। उस गाड़ी को, जो गाड़ी आपको पसंद है, वो आप लगा सकते हो। उसके अलावा आप जैसा भी फ्यूचर अपने लिए चाहते हो वो सब लिख करके वहां पे लगा सकते हो। इसको विजन बोर्ड बोलते हैं। तो जितना आप उस विजन बोर्ड को देखते चले जाओगे, उतना ही आपका पढ़ने का मन करेगा। बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि करेला खाने में आपका इंटरेस्ट नहीं है, बट आपका इंटरेस्ट है कि मेरे को एक हेल्दी बॉडी चाहिए, आज मेरे अंदर जो भी बीमारियां हैं वो सब खत्म हो जाए और बिल्कुल एक हेल्दी बॉडी हो, एक फिट बॉडी हो। तो एक फिट बॉडी जिसकी ऑलरेडी है, जिस पर्सन की, उसकी इमेज आपने लगा दी और आपने कहा कि मेरी भी आने वाले 2 साल बाद ऐसी बॉडी होगी, बस 2 साल तक डेली मेरे को एक करेले का जूस पी जाना है। तो फिर आप करेले का जूस पी जाओगे। अगर वो 2 साल के बाद की कोई विजन ही नहीं होगी, तो आप एक दिन भी नहीं पी पाओगे। तो ज्यादातर लोगों के साथ में जो प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम ये जो आपके साथ में, अकेले आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ में होती है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि हमारी लाइफ में कोई गोल नहीं होता है, कोई विजन नहीं होती है। होते भी हैं तो कुछ ड्रीम्स होते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर पेपर पे नहीं लिखा होता है हमने। प्रॉपर एक विजन बोर्ड नहीं होता है जो बार बार आपको दिख रहा हो। आई एम 100% श्योर ऐसा आपने कुछ भी कहीं पे भी दीवारों पे या अपनी अलमीरा में या कहीं पर भी कुछ भी लगाया नहीं होगा। एम आई राइट? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर लगाया रहे। नहीं। तो अब क्या है कि वो सब आपके सपने हैं, और वो सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। सपने इस तरीके से पूरे नहीं होते हैं। सपनों को अगर पूरा करना है तो सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी जो भी आपके सपने हैं उसके आपने मानो कुछ इमेजेस निकाल ली, कुछ फोटोग्राफ्स निकाल ली, क्योंकि बोलते हैं ना, अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। बजाय लिखने के आपने कुछ फोटोग्राफ्स निकाल ली, और वो जो भी आपके सपने हैं अगले 5 साल बाद, जैसी भी आप लाइफ अपने लिए चाहते हो, जो लोग ऐसी लाइफ जी रहे हैं उनकी फोटोग्राफ लगा दी, जो लोग आपकी इंस्पिरेशन है उन लोगों की फोटोग्राफ्स लगा दी। जो भी आप करना चाहते हो, जैसी भी लाइफ चाहते हो अपने लिए, वो सब आपने उसमें विजन बोर्ड में लगा दिया, कुछ लिख दिया छोटा एक आध लाइन में, कुछ आपने फोटोग्राफ्स लगा दी। अब बार बार उसको आप देख रहे हो।
तो जितना उसको देख रहे हो, और वो कनेक्ट किससे होगा? पढ़ाई से। यानी कि अगर आप नहीं पढ़ाई करोगे तो वो सब सच नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो सबके साथ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, बट हो सकता है आप एक कंजर्वेटिव फैमिली बैकग्राउंड से हो। तो अगर आप वो पढ़ाई नहीं करते या इंडिपेंडेंट नहीं होते, अपने पैरों पे खड़े नहीं होते, तो क्या होगा? घर वाले क्या कहेंगे कि अब आपकी ये एज हो गई है, चलो जी शादी करो, अब घर में बैठो और खेल खत्म, राइट? और हो सकता है इससे आपको डर लगता हो, राइट? आप अपने लिए कुछ और चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को इंडिपेंडेंट होना है। तो जो भी आपके लिए इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि भाई मान लो मेरी मुंबई में यहाँ पे जॉब होनी चाहिए, मेरा अपना एक अब ऐसा अपार्टमेंट होना चाहिए, चाहे रेंट पे ही हो, एक अपार्टमेंट होना चाहिए, मेरे पास में अपनी एक गाड़ी होनी चाहिए जिसमें मैं जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, और ऐसे इस ऑफिस में एक अच्छी पोजीशन होनी चाहिए, ऑफिस में ऐसा एक कैबिन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जो भी आपका जो फ्यूचर, जिस तरीके से भी आप इमेजिन करते हो, जो भी आपको चाहिए अपनी लाइफ से, वो सब आपने उस विजन बोर्ड में लगा दिया। तो अब जब आपको वो दिखता चला जा रहा है, तो वहां से आपको एनर्जी मिलेगी वो काम करने के लिए जिस काम में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि पढ़ने के लिए। अगर प्रेजेंट में एक तरीके से हमको पेन सहना है, पढ़ाई मतलब क्या? पेन, जिसमें मजा नहीं आता है, इतना मजा नहीं आता है, बल्कि पढ़ते जाओ तो पेन होता है, साइकोलॉजिकल पेन, इमोशनल पेन। तो अगर प्रेजेंट में आपको दर्द सहना है, तो फ्यूचर में कुछ बड़ा प्लेजर होना चाहिए, कोई बड़ा डिजायर होना चाहिए, तभी आप प्रेजेंट में पेन सह सकते हो। आप समझ गए? और कोई तरीका नहीं है, यही एक तरीका है।